कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने देशवासियों को दी बधाई। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर 1 साल पूरे होने पर दी बधाई। वहीं हरियाणा कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी। हरियाणा कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने किसानों को लेकर भी बयान दिया। कहा, आंदोलन पंजाब की धरती पर हो रहा है और ज्यादातर किसान भी पंजाब के हैं। केजरीवाल बड़े बड़े बयान देते हैं लेकिन किसानों से जाकर बात नहीं करते। गुरुग्राम राइजिंग में नारी शक्ति को लेकर चर्चा। सुमन दहिया, रितु कटारिया और ज्योत्सना ने महिला सशक्तिकरण को लेकर की बात। उन्होंने कहा, विकसित भारत के लिए महिला सशक्तिकरण जरूरी है। गुरुग्राम राइजिंग में हरियाणा के दिग्गजों में शरद गोयल, उद्योगपति दीपक मैनी और उद्योगपति पवन चर्चा में हुए शामिल। वहीं शरद गोयल ने कहा कि हरियाणा का विकास तो हुआ है लेकिन पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है। उद्योगपति दीपक मैनी ने गुरुग्राम में उद्योग के विकास की बात कही, जबकि उद्योगपति पवन ने कहा, कुछ सालों से गुरुग्राम के विकास पर ब्रेक लग गया है। राइजिंग गुरुग्राम के मंच पर हरियाणा के पर्यावरण और वन एवं वन्य जीव मंत्री राव नरबीर से खास बातचीत। वन्य जीव मंत्री राव नरबीर ने कहा, वो अपने कार्यकाल में ऐसे काम करना चाहते हैं कि लोग हमेशा उन्हें याद रखें। साथ ही राव नरबीर ने अपने जंगल सफारी परियोजना को लेकर कहा, यह जंगल सफारी ऐसी तैयार की जाएगी कि लोग देखते रह जाएंगे। इस परियोजना का उद्देश्य अरावली पर्वतमाला में इको टूरिज्म को बढ़ावा देना है। वहीं सड़क सुरक्षा के सवाल पर राव नरबीर सिंह ने कहा, अपने बचाव में ही बचाव है। आपको ये सोचकर चलना होगा कि आप सही चल रहे हैं लेकिन दूसरा गलत चल सकता है, जिसकी वजह से आप हादसे के शिकार हो सकते हैं। राइजिंग गुरुग्राम के मंच पर एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस प्रियांशु दीवान ने कहा, दुर्घटनाओं से बचने के लिए लोगों को यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए और जागरूक होना चाहिए। राइजिंग गुरुग्राम के मंच पर मारुति सुजुकी के जनरल मैनेजर कल्याण सुंदर ने कहा, सड़क दुर्घटनाओं को लेकर मारुति सुजुकी कई अभियान चला रही है। लोगों को जागरूक करने का काम भी जारी है। कैथल में मनरेगा भ्रष्टाचार मामले में सीएम का कड़ा एक्शन। गड़बड़ी पर 5 कर्मचारियों को किया सस्पेंड। नियमानुसार कार्रवाई के दिए आदेश। अंबाला कैंट में बन रहे डोमेस्टिक एयरपोर्ट का हरियाणा कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने किया दौरा। करीब 200 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है प्रोजेक्ट। अंबाला छावनी के एसडीएम सत्येंद्र सिवाच ने किया रैन बसेरे का औचक निरीक्षण। पाई गई कमियों को तुरंत दूर करने के दिए निर्देश। हिसार के हांसी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। दोनों तरफ से हुई ताबड़तोड़ फायरिंग। पैर में गोली लगने से घायल हुए 2 बदमाश। हत्या के मामले में गिरफ्तारी करने पहुंची थी पुलिस। फरीदाबाद के मोटुका में सरपंच का गरीबों के हक पर डाका। बीपीएल परिवारों के प्लॉटों की बंदरबाट की। पीड़ित परिवारों ने डीसी से की कार्रवाई की मांग। सोनीपत में कोहरे का कहर। घने कोहरे की वजह से आपस में टकराई 5 गाड़ियां, कई लोग घायल। पंचकुला में रोड सेफ्टी सप्ताह का कार्यक्रम का शुभारंभ। कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने किया शुभारंभ। 11 से 17 जनवरी तक कार्यक्रम का आयोजन। सड़क सुरक्षा को लेकर किया जाएगा जागरूक। करनाल में कैंटर पलटा। संतुलन बिगड़ने से हुआ हादसा। हादसे में 2 की मौत। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की कार्रवाई। करनाल के बस्ताड़ा में मां और बेटी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। पानीपत में तेज रफ्तार कार ने 2 साल की मासूम बच्ची को कुचला। सड़क पर परिवार के साथ पैदल चल रही थी बच्ची। सोनीपत के गन्नौर के बेगा रोड पर दीवार गिरने से मिस्त्री की मौत। नींव भरने का काम कर रहा था मिस्त्री। पंचकुला में एक घर से लाखों की चोरी। पूरे परिवार को नशीला पदार्थ सूंघाकर बेहोश किया। 15 दिन पहले ही काम पर रखा था नौकर।
सोनीपत के चिटाना महारा रोड पर शॉर्ट सर्किट की वजह से एक फैक्ट्री में आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। टोहाना में रेलवे स्टेशन पर बांटे गए कंबल। दैनिक रेलवे यात्री वेलफेयर संस्था ने वितरित किए कंबल। महेंद्रगढ़ में भव्य कलश यात्रा का आयोजन। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की प्रथम वर्षगांठ पर भव्य यात्रा। पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा ने यात्रा का शुभारंभ किया। यमुनानगर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े 2 बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़। पुलिस ने सफलतापूर्वक दोनों बदमाशों को किया गिरफ्तार। यमुनानगर का हथनीकुंड बैराज से डायवर्ट किया जा रहा है कम पानी। हथनीकुंड बैराज ने न्यूनतम 1700 क्यूसेक तो अधिकतम 6500 की क्यूसेक दर्ज किया गया पानी। हाइडल पावर प्रोजेक्ट की कई यूनिट बाधित। हांसी में हुआ सड़क हादसा, एक पुजारी की मौत। कुरुक्षेत्र में कड़ाके की ठंड के बीच पिपरी चिड़ियाघर में जानवरों के लिए प्रशासन ने किए पुख्ता इंतजाम। शेर व चीता के बाड़ों में लगाया हीटर और तरपाल। नूह में किशोर का अपहरण कर लाठियों से पीटा। वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल। सिरसा से जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भूपेंद्र हुड्डा पर साधा निशाना। कहा, हुड्डा की कमजोर रणनीति के कारण हुई कांग्रेस की हार। हरियाणा स्टीलर्स की प्रो कबड्डी में स्वर्णिम जीत के उपलक्ष्य में शनिवार को भव्य विजय जुलूस। जेएसडब्ल्यू के निदेशक पार्थ जिंदल ने खुद ट्रॉफी उठाकर जनता को दिखाते हुए खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। अखनूर सेक्टर में एंटी टेरर ऑपरेशन। जोगवान में 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की खबर। एसएसपी डोडा का आतंकवाद के खिलाफ सख्त संदेश। यूपीए के तहत 7